अनुपमा ने सुबह की शुरुआत आर्यन और माही को मंदिर के सामने लाकर की, जहां उसने उन्हें एक दूसरे की खुशहाली के लिए प्रार्थना करने को कहा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, खासकर माही को लेकर, जैसे वह जानती हो कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी बदल देगा। माही और आर्यन ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाईं और अनुपमा ने उन पर अपना स्नेह और आशीर्वाद बरसाया। वहीं दूसरी ओर ईशानी अपनी कुछ तस्वीरों को देखकर परेशान थी। उसे लग रहा था कि सोशल मीडिया पर उसकी फोटो अच्छी नहीं आ रही। तभी राजा उसकी ओर देखता है और उसकी मदद करने की पेशकश करता है। वह उसके लिए फूलों की सुंदर सजावट करता है ताकि वह एक परफेक्ट तस्वीर ले सके। ईशानी जैसे ही फोटो लेती है, राजा उसके और करीब आता है और उसकी कमर पर हाथ रखता है। ईशानी उसे देखती है, लेकिन यह सब राजा के ख्यालों में हो रहा होता है। सपने से बाहर आते ही राजा चौंक जाता है। ईशानी उससे पूछती है कि क्या हुआ। राजा तब अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वह ईशानी के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। तभी परी उसे आवाज देती है और ईशानी वहां से चली जाती है। राजा मन ही मन ठान लेता है कि अब वह इस दोस्ती को प्यार में बदल कर रहेगा। उधर शादी की रस्मों में हलचल मची रहती है। परी, ईशानी और अंश जूते चुराई की रस्म के लिए कोठारी परिवार से मोलभाव करते हैं। गौतम व्यंग्य करता है कि शाह परिवार अब जूतों के बदले भारी रकम मांगेगा। मोटी बा भी तंज कसती है कि 2000 रुपए के जूतों के लिए लाखों मांगे जाएंगे। परी मजाक में कहती है कि हम तो ऐसे ही लौटा देते, लेकिन अंश गंभीर होकर कहता है कि कोठारी परिवार हर चीज को मजाक में नहीं ले सकता। फिर तीनों 1 लाख रुपए की मांग करते हैं, जिससे माहौल गर्म हो जाता है। कोठारी और शाह परिवारों के बीच काफी मोलभाव और नोकझोंक होती है। मोटी बा कहती है कि अगर शाह परिवार का बस चले तो कोठारी हाउस में भी बस जाएं। गौतम फिर चुटकी लेता है तो अंश कहता है कि हम पैसे सामने वाले की हैसियत देखकर मांगते हैं, अगर ये जूते तुम्हारे होते तो 5 रुपए भी नहीं मांगते। इसी बीच पराग और ख्याति अपने बेटों की पसंद पर गर्व महसूस करते हैं और राजा भी उनकी बातों से सहमति जताता है। अनुपमा सभी को रोकती है और कहती है कि चलिए इसे खेल के रूप में लेते हैं। सब रस्साकशी का गेम खेलते हैं। खेल के बीच में कोठारी परिवार अचानक रस्सी छोड़ देता है और मोटी बा जूते उठा लेती है। लेकिन अनुपमा अपनी सूझबूझ से जूते वापस ले लेती है और आर्यन को पहनाती है। इसके बाद सभी प्रेम ग्रुप की सलाह पर एक साथ ग्रुप सेल्फी लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्यन के कुछ दोस्त उसे ड्रग्स लेने के लिए उकसाते हैं। अनुपमा और राघव उसे दूर से देख लेते हैं और अनुपमा को शक होता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। राघव कहता है कि शायद दोस्त आपस में कुछ बात कर रहे हैं और अनुपमा से कहता है कि ज्यादा ध्यान मत दो। लेकिन अनुपमा मन ही मन सोचती है कि अब विदाई की रस्म शुरू होनी चाहिए और आर्यन को बुलाना चाहिए। आर्यन के दोस्त उसकी जेब में छुपाकर ड्रग्स रख देते हैं और उस पर दबाव डालते हैं। तभी अनुपमा और राघव वहां आकर आर्यन से पूछते हैं कि सब ठीक है या नहीं। आर्यन झूठ बोलकर कहता है कि सब ठीक है। फिर विदाई की घड़ी आती है और माही व अनुपमा दोनों भावुक हो जाते हैं। अनुपमा माही को समझाती है कि अब कोठारी परिवार ही उसका घर है और वहां सबको खुश रखना उसकी जिम्मेदारी है। माही रोने लगती है और अनुपमा उसे गले लगाकर हिम्मत देती है। ख्याति भी भरोसा दिलाती है कि माही को बेटी की तरह रखा जाएगा। माही शाह परिवार के सभी सदस्यों से विदा लेती है और हर कोई उसे गले लगाकर आशीर्वाद देता है। माही और परी पुराने मनमुटाव को याद करती हैं और दोनों एक दूसरे से माफी मांगती हैं। माही और राही भी वादा करते हैं कि वे एक दूसरे का सम्मान करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। अनुपमा सोचती है कि विदाई से पहले कुछ और रस्में बाकी हैं। तभी आर्यन कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है और वह अंदर चला जाता है। अनुपमा भी कुछ सामान लेने के लिए उसी दिशा में जाती है। आर्यन अंदर जाकर बेचैन हो जाता है। ड्रग्स की लत उसे तड़पाने लगती है। वह अपने आप से लड़ता है और कहता है कि नहीं, मैं माही से किया वादा नहीं तोड़ सकता।
मैंने उससे कहा था कि मैं नशा नहीं करूंगा। लेकिन तभी वह खुद को एक दर्पण में देखता है, जैसे उसकी अंतरात्मा उसे चुनौती दे रही हो। उस पल वह खुद से सवाल करता है कि क्या वह माही के भरोसे के लायक है। इसी दौरान बाहर बाबूजी मोटी बा से कहते हैं कि माही को बहू नहीं, बेटी समझो। लेकिन मोटी बा कहती है कि बहू को बहू की तरह ही रहना चाहिए। ख्याति माहौल को संभालती है और भरोसा दिलाती है कि माही और राही को बेटी का ही दर्जा मिलेगा। पराग भी यही बात दोहराता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर आर्यन का संघर्ष अब भी जारी है। उसकी आत्मा और लत के बीच जंग चल रही है। वह हर उस पल को याद करता है जब माही ने उस पर विश्वास किया था और अपने दिल से स्वीकारा था। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो जाए, वह नशे की उस दुनिया में वापस नहीं जाएगा। यह कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्तों की परीक्षा है, भरोसे की कसौटी है और एक बेटे, पति और इंसान के रूप में आर्यन का आत्मसंकल्प। क्या वह इस जंग को जीत पाएगा या फिर टूट जाएगा? आर्यन की आंखों में डर और ग्लानि साफ नजर आ रही थी जब वह फर्श पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में पड़े ड्रग्स के पैकेट ने अनुपमा के दिल को दहला दिया। वह पल भर को स्तब्ध रह गई, जैसे उसका सारा विश्वास टूट गया हो। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं और वह धीरे धीरे बाहर आई, जहां राघव उसका इंतजार कर रहा था। राघव ने तुरंत उसे संभाला, लेकिन अनुपमा के शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी आंखों में वो मंजर अब भी घूम रहा था, उसकी बेटी का पति नशे की हालत में, बिल्कुल बेसुध। दूसरी ओर गौतम ने प्रार्थना को बताया कि उसने उसके मोबाइल से सारे वीडियो हटा दिए हैं, जिससे वह चौंक गई। बात आगे बढ़ी और गौतम ने बाबूजी को ताना मारा कि वनराज बिल्डर्स के पैसों के साथ भाग गया था। बाबूजी ने गुस्से में जवाब दिया कि अगर लीला यहाँ होती तो वह गौतम का मुंह बंद कर देती। इस तनाव भरे माहौल से हटकर अनुपमा अपने भीतर चल रहे तूफान से जूझ रही थी। वह खुद से कहती है कि मेरी बेटी माही की शादी जिस इंसान से हुई है, वह तो नशेड़ी निकला। उसके सपनों का घर बसने से पहले ही ढहता हुआ नजर आ रहा था। आर्यन धीरे धीरे वहां आता है, अपनी नजरें झुकाए हुए। अनुपमा जैसे ही उसे देखती है, उसके भीतर का दर्द छलक पड़ता है। वह रोते हुए पूछती है, क्या माही को इस बारे में पता है? क्या उसके परिवार को मालूम है? आर्यन कुछ नहीं कह पाता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। अनुपमा कहती है कि अब वह सबको सच्चाई बता देगी, लेकिन तभी आर्यन उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। वह हाथ जोड़कर विनती करता है कि वह माही का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता और उसे थोड़ा समय चाहिए ताकि वह खुद को सुधार सके। उधर सभी लोग आर्यन का इंतजार कर रहे होते हैं। राही कहती है कि मम्मी को भी बुला लो, बहुत देर हो गई है। मोटी बा मजाक करती है कि शायद आर्यन ने ज्यादा मिठाई खा ली है, इसलिए पेट खराब हो गया होगा। सभी इस बात पर हंसते हैं, लेकिन राही के मन में चिंता साफ झलक रही थी। अनुपमा के चेहरे पर गंभीरता और उलझन साफ थी। वह असमंजस में थी कि आर्यन को मौका देना चाहिए या नहीं। राघव अनुपमा से कहता है कि जब आपने ईशानी को समझाया था तो शायद आर्यन को भी समझाया जा सकता है। हो सकता है वह सच में बदलना चाहता हो। अनुपमा को अब खुद पर और अपने निर्णय पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक माँ का दिल उसे कह रहा था कि शायद आर्यन को एक मौका दिया जा सकता है। तभी राजा आर्यन को बुलाने के लिए चलने लगता है, लेकिन मोटी बा खुद ही उसे बुलाने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। इधर आर्यन अनुपमा से माफी मांग रहा था, बार बार कह रहा था कि वो माही की कसम खाकर कहता है कि अब वह नशा नहीं करेगा। उसने कहा कि आज उसके दोस्तों ने उसे उकसाया और वह खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन वह पूरी कोशिश करेगा कि आगे से ऐसा कभी ना हो। वह अनुपमा से अनुरोध करता है कि फिलहाल यह बात किसी को न बताए। अगर माही को पता चला तो वह टूट जाएगी और उसके अपने माता पिता भी उसका साथ छोड़ देंगे। तभी अनुपमा को मोटी बा आते हुए दिखती हैं। वह चौंक जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए आर्यन से कहती है कि ईशानी नशे की लत से इसलिए बाहर आ पाई क्योंकि उसका परिवार उसके साथ था। तुम भी अपने परिवार को सब कुछ बता दो, हो सकता है वे तुम्हें समझें और तुम्हारी मदद करें।
अनुपमा उसे यह भी कहती है कि सच बताने में ही सच्चा साहस होता है और अगर वह परिवार के साथ ये लड़ाई लड़ेगा तो जरूर जीत जाएगा। आर्यन की आंखों में पहली बार आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देती है। वह सिर हिलाकर हामी भरता है और कहता है कि वह रिसेप्शन में सबके सामने सच्चाई बताएगा। अनुपमा उसकी पीठ पर हाथ रखती है और उसे हिम्मत देती है। वह उसके साथ बाहर निकलने ही वाली होती है कि सामने मोटी बा खड़ी नजर आती हैं। अनुपमा मोटी बा को देखकर रुक जाती है और अगले पल के लिए खुद को तैयार करती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले दिन की शुरुआत और भी रोमांचक होने वाली है। आर्यन अब खुद को साबित करने की राह पर है। वह रिसेप्शन में सबके सामने सच्चाई बताएगा, ऐसा उसने अनुपमा से वादा किया है। राघव भी कहता है कि बस एक दिन और इंतजार कर लो, अगर आर्यन अपना वादा नहीं निभाता तो फिर हम सबको बता देंगे। उधर कोठारी परिवार माही और आर्यन का शानदार स्वागत करता है। हर कोई बहुत खुश नजर आता है, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें अब भी साफ देखी जा सकती हैं। उसके मन में सवाल चल रहे हैं कि क्या आर्यन वाकई अपना वादा निभाएगा? क्या वह माही को धोखा नहीं देगा? क्या वह सचमुच इस बुरी लत से निकल पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। इस पल के लिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अनुपमा एक बार फिर अपनी बेटी की खातिर एक नशे में डूबे रिश्ते को बचाने की जद्दोजहद में लगी है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं और ऐसे ही और डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।